बेरोजगारी पहले से बढ़ी है मुझे लग रहा है। और वन ऑफ द रीज़न ये है कोविड के टाइम में बहुत सारे स्टेट से यहाँ पे बिहार के जो लोग थे वो बाहर काम करते थे, बट कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग अपने घर वापस आ गए थे बिहार में। वन ऑफ द पॉइंट है ये, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उनके किसकी सरकार चल रही है या किसकी नहीं है उससे रिलेटेड तो नहीं रहेगा ये चीज़। तो सरकार किस पे बनती है उस पर इतनी बात नहीं होनी चाहिए। बेरोज़गारी आपके मेरिट और मेरिट नहीं होने पे डिपेंड करती है। तो आपका मेरिट है तो आप बेरोज़गार नहीं बैठेंगे। हुआ तो ऐसे बोल सकते हैं कि सिस्टम बहुत ख़राब है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे जो पढ़े लिखे भी यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं बीटेक चाय वाला, बीबीए चाय वाला। अब उनकी मजबूरी है तभी वो लगा रहे हैं, नहीं तो वो जॉब ही करते हैं। कौन चाहता है कि वो अपने ये सब पैशन नहीं होता जो भी वो स्टॉल लगाते हैं, ये उनकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना वुमेंस कॉलेज के पास। जैसा कि आप सभी को पता है कि किस तरह से अभी चुनावी माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्मी पर है, इस बीच मैं यहाँ मौजूद हूँ और लोगों से मैं ये चीज़ पता करूँगा, यहाँ की छात्राओं से मैं बातें करूँगा और ये चीज़ देखने की कोशिश करूँगा कि जो यहाँ पे जो छात्राएँ मौजूद हैं वो बेरोज़गारी को किस तरीके से देखती हैं और क्या लगता है कि बिहार में बेरोज़गारी जो है वो पहले से कम हुई है या नहीं, या फिर इस पर और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं। पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी हुआ जी। अभी चुनाव का माहौल है, क्या लग रहा है कि बेरोज़गारी जो है बिहार में पहले से कमी है या बढ़ी है? बेरोजगारी पहले से बढ़ी है मुझे लग रहा है। और वन ऑफ द रीज़न ये है कोविड के टाइम में बहुत सारे स्टेट से यहाँ पे बिहार के जो लोग थे वो बाहर काम करते थे, बट कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग अपने घर वापस आ गए थे बिहार में। वन ऑफ द पॉइंट है ये, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मुझे लगता है अभी फ़िलहाल के लिए, बट सरकार इसके लिए काम कर रही है। जो निकल रहा है टीचर्स वाले जो जॉब्स हैं एंड ऑल, तो मुझे लग रहा है अभी टाइम लगेगा, थोड़ा और काम करने का ज़रूरत है सरकार को। नहीं, आपने जो बात कही कोरोना के टाइम की, तो आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि बिहार से बहुत लोग पलायन करके बाहर जाते थे काम करने के लिए। लेकिन कोरोना के टाइम से उन्हें माइंड में ऐसा लग गया कि अगर ऐसा कुछ अगर सिचुएशन आता है तो उनको बहुत तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिस चक्कर में वो बाहर जाने से अब डरते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में कुछ ऐसा स्टार्टअप, कुछ सेटअप होना चाहिए कि बिहार वाले जो हैं वो बाहर ना जाए, बिहार में ही रहें। जी बिल्कुल, मेरा यही कहना था कि बिहार में और काम करने की ज़रूरत है बेरोज़गारी को लेकर। अभी सरकार काम कर रही है, बट और ज़रूरत है करने की, क्योंकि कोविड के टाइम में ये बहुत अच्छे से क्लियरली पता चल पाया कि हम लोग का जो स्टेट है बिहार, यहाँ के लोग बाहर इतना क्यों काम कर रहे हैं। अगर इतना रोज़गार बिहार में होता ही तो उनको बाहर जाने की क्या ज़रूरत पड़ती है, और ये ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये सरकार को और काम करना चाहिए इस चीज़ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं बिहार के वो बाहर दूसरे स्टेट में, दिल्ली, मुंबई, बाकी स्टेट में उन्हें जाने की ज़रूरत ना पड़े। इतना रोज़गार उनको खुद के अपने स्टेट में मिलना चाहिए बिहार में कि उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो जैसा कि इनका कहना था कि बिहार में कुछ इस तरह का स्टार्टअप होना चाहिए कि जो बिहार के लोग हैं उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि बाहर के लोग भी बिहार में आके काम करें। तो चलिए चलकर और भी लोगों से बातें करते हैं। पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अंजलि है। क्या है कि अभी चुनाव का माहौल है, इस बीच बातें तो बहुत सारी चल रही, बहुत सारे मुद्दों पे बातें चल रही हैं, लेकिन सबसे अगर सोचने वाली बात है तो बेरोज़गारी ऐसा है कि कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि पहले से कम हुई है, लोग कहते हैं कि नहीं पहले से बढ़ चुकी है। आपको क्या लगता है? पहले से बिल्कुल बढ़ चुकी है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हुआ है। और आप देख सकते हैं कि अभी टीचर वाला ही आया था तो उसमें भी बहुत सारे का नहीं हुआ, जिनके मार्क्स है उनका भी नहीं हुआ। तो ऐसे बोल सकते हैं कि सिस्टम बहुत ख़राब है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे जो पढ़े लिखे भी यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं बीटेक चाय वाला, बीबीए चाय वाला। अब उनकी मजबूरी है तभी वो लगा रहे हैं, नहीं तो वो जॉब ही करते हैं। कौन चाहता है कि वो अपने ये सब पैशन नहीं होता जो भी वो स्टॉल लगाते हैं, ये उनकी मजबूरी होती है। आखिरकार कमी कहाँ रह जा रही है? क्योंकि सरकार का कहना है कि कुछ समय पहले की अगर बिहार की बात की जाए तो शिक्षक नियुक्ति भी हुई थी। लोग कहते हैं कि बहुत सारे मतलब बेरोज़गार जो थे उनको रोज़गार भी मिला है, बहुत सारे टीचर्स भी नियुक्त हुए हैं। तो सरकार तो अपनी तरफ से काम कर ही रही है, तो फिर कमी कहाँ रह जा रही है? कमी ये रही कि करप्शन बहुत बढ़ रहा है, जहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं बहुत करप्ट हैं, ठीक है। पैसे तो वो लोग ही आधा रख लेते हैं, तो आधा मेरे को लगता नहीं कि डेवलपमेंट में काम भी आता है। मतलब अगर किसी को नौकरी चाहिए तो उसको करप्शन के तौर पर मतलब कुछ ना कुछ देना है आगे, तभी उसका नौकरी होगा। आपका यही कहना है? एग्जैक्टली। और अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि पैसे भी किसी के पास जल्दी होते नहीं है, तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि बस हाँ
नहीं हो पा रहा है ये सब। चलिए, तो चलकर और भी स्टूडेंट से मैं बातें करूंगा और मैं पता करना चाहूँगा कि उनका क्या राय है। जी, पहले तो अपना नाम बताइएगा। प्रीत शर्मा। क्या लगता है अभी चुनाव का माहौल है, इस बीच अगर बातें की जाए बेरोज़गारी को लेके, क्योंकि बेरोज़गारी एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में किसी की भी सरकार हो, बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। क्या लगता है पहले से बेरोज़गारी कमी है या बढ़ी है? ऑब्वियसली कम हुई है उन लोगों के लिए जो मेरिट में नहीं है, जिनके पास मेरिट नहीं है, और जिनके पास मेरिट है वो बेरोज़गारी के लिए बैठे हुए तो नहीं रहेंगे। ऑब्वियसली उनके किसकी सरकार चल रही है या किसकी नहीं है उससे रिलेटेड तो नहीं रहेगा ये चीज़। तो सरकार किस पे बनती है उस पर इतनी बात नहीं होनी चाहिए। बेरोज़गारी आपके मेरिट और मेरिट नहीं होने पे डिपेंड करती है। तो आपका मेरिट है तो आप बेरोज़गार नहीं बैठेंगे। आपने बहुत अच्छा बात कहा। क्या है कि यहाँ पे लोग अगर अशिक्षित हैं, उस लेवल का पढ़ाई नहीं कर पाते, अगर एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो लोग सरकार पे ही दोष लगाते हैं कि ऐसा हो गया तो जॉब नहीं लगा। वैकेंसीज निकलती है या नहीं निकलती है? वैकेंसीज निकलती हैं, ऑब्वियसली आजकल लिमिटेड वैकेंसीज निकलती हैं। अगर आप में मेरिट है उसमें के आप काबिल हैं तो आप में निकलेगा आपका उसमें, और नहीं है आप में मेरिट तो फिर आपका नहीं निकलेगा। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ की छात्राओं का कहना है कि कहीं ना कहीं बेरोज़गारी जो है वो पहले से थोड़ी सी बढ़ी है, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो बेरोज़गारी है वो पहले से थोड़ी सी कमी भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार अपने तरफ से प्रयास कर भी रही है, लेकिन और भी अभी प्रयास करने की ज़रूरत है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं बेसिंग से होगी करण के साथ, पटना।